हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 3-4 ईयर बेबी के लिए वन शोल्डर बेबी फ्रॉक बनाना सिखा रहे हैं। देखिए कितना प्यारा सा इसका घेरा बन गया है और बहुत ही प्यारी सी ये फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। इसके लिए हमने 80 सेंटीमीटर फैब्रिक फ्रॉक के लिए इस्तेमाल किया है और 10 सेंटीमीटर फैब्रिक फ्रिल के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ये हमने 2 पीस ले लिए हैं। इसकी चौड़ाई 14 इंच है और लंबाई इसकी 10 इंच है। इसको हम ऐसे करते हुए डबल कर लेते हैं। यहाँ से इसके 4 पीस। शोल्डर हमें इसका 4.5 इंच रखना है और आर्म होल भी हमें इसका 4.5 इंच रखना है। यहाँ से हम इसको ऐसे करते हुए चौकोर कर लेते हैं और इसमें हमें गोलाई कर देनी है। यहाँ से फिटिंग के लिए हमें इसका आधा इंच पे 0.5 इंच पे निशान लगा लेना है। नेक की चौड़ाई हमें इसकी 2 इंच रखनी है और लंबाई 3 इंच रखनी है। ऐसे करते हुए हम इस पर चौकोर निशान लगा लेते हैं ताकि हमारी शेप अच्छी आए। अब हम इसमें गोलाई कर देते हैं। अब सभी निशानों को हम काट लेते हैं। यहाँ से हल्का सा हमें इसको ढालदार कटिंग कर देना है। नेक भी हमें इसका गोलाई में कटिंग करना है। दोनों पीस हमारे इस तरीके से कट कर तैयार हो गए हैं। अब ये शोल्डर का जो हमारा हिस्सा है, इससे नेक पर हम इस तरीके से गोलाई कर लेते हैं। यहाँ साइड तक हमने इसमें गोलाई कर ली है। अब हम इस हिस्से को काट देते हैं। ये देखिए हमने इसको इस तरीके से काट दिया है। यहाँ पर हमें स्टेप लगानी है इस साइड में। ये हमने इतना पीस इसका कटिंग किया हुआ है तो इससे हम माप लेते हैं और स्टेप इससे फालतू हम रख लेते हैं 1 इंच। 9 इंच की हमें स्टेप रखनी है लेंथ में और चौड़ाई में 2 इंच की रखनी है। ये हमने फ्रिल के लिए कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई 50 इंच है। 2 पीस हमने घेर के लिए ले लिए हैं। इस तरीके से इसकी चौड़ाई 30 इंच है और लंबाई 15 इंच है। हमें इसमें यहाँ पर ऐसे करते हुए चुन्नटें डाल लेनी है। ये हमने रेब की पाइपिंग ली है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच की है। हमारे पास कपड़ा कम है तो हमने इसको छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप एक पाइपिंग भी कटिंग कर सकते हैं। ऐसे करते हुए इस पर हमें जोड़ लगा लेना है। ये बो के लिए हमने पट्टी ली है। ये 3 एंड 6 इंच की है। सबसे पहले हम अपना फ्रिल फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे करते हुए बारीक एक साइड से हमें अपने फ्रिल को फोल्ड करना है। ये देखिए बिल्कुल बारीक सा हमें इसको फोल्ड कर लेना है। अब ऐसे करते हुए हमें इस फ्रिल में एक साइड से हमने फोल्ड कर लिया है, एक साइड से हमें इसमें चुन्नटें डाल लेनी है, प्लेट्स डाल लेनी है। आप इसमें किसी भी तरह की चुन्नटें डाल सकती हैं, धागे की चुन्नटें भी डाल सकती हैं और हाथ से इसमें बारीक बारीक चुन्नटें भी डाल सकती हैं। ये देखिए हमने ऐसे करते हुए इसमें चुन्नटें डाल ली हैं। पूरे फ्रिल में हमें इसी तरीके से अपनी चुन्नटें डालकर इसको तैयार कर लेना है। ये हमने फ्रिल तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं चुन्नटें इसमें डल गई हैं। अब एक साइड से हम इसके शोल्डर पर सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है। अब ये हमारा इस तरीके से बैठ गया है दूसरी साइड का हिस्सा। अब हमें इसमें ऐसे करते हुए फ्रिल को रख लेना है और इसको फ्रॉक पर सेट कर देना है। आप इस तरीके से पहले फ्रिल को माप लीजिए। अगर आप की चुन्नटें कम या ज़्यादा हैं तो अपने इस फ्रॉक के हिस्से के बराबर कर लीजिए।
ऐसे करते हुए हमें इसको योक के ऊपर नेक पर सेट कर देना है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरीके से हमारा ये फ्रिल लगकर तैयार हो गया है। अब हम योक को अपने उल्टा कर लेते हैं और पाइपिंग को लेते हैं। पाइपिंग हमें बैक साइड पर रख कर लगानी है और फ्रंट साइड को पलटनी है। हल्का हल्का सा पाइपिंग को खींचना है, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं खींचना है। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमें कट नहीं करना है। ऐसे ही करते हुए हमें दोनों साइड पर इस पाइपिंग को लगा लेना है। ये हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हमें इसको फोल्ड कर देना है और अंदर का सब फैब्रिक हमें इसके अंदर ही कर देना है। फ्रेंड्स, ये पाइपिंग हमें कट नहीं करनी है। अंदर की साइड से फैब्रिक इसका एक्स्ट्रा इसी के अंदर कर देना है, क्योंकि इससे पाइपिंग थोड़ी सी टाइट हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी ये पाइपिंग लग रही है। ऐसे ही हमें अपने पूरे घेरे पर पाइपिंग लगा लेनी है। ये हमने स्टेप ली है, इसको साइड में से ऐसे सिलाई कर देते हैं। अब हम इसको किसी भी चीज़ की मदद से पलट लेते हैं। ये देखिए पाइपिंग हमारी पलट चुकी है। अब यहाँ पर इसको हमें रख कर लगानी है। यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं स्टेप के लिए 4 इंच का। इस साइड भी 4 इंच का हम निशान लगा लेते हैं, और ऐसे करते हुए स्टेप हमें यहाँ पर रखनी है इस पाइपिंग के नीचे, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 2 से 3 सिलाई लगानी है ताकि हमारी स्टेप अच्छी तरीके से मज़बूत हो जाए। दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही इसके नीचे रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये हमने बोली का फैब्रिक लिया है, इसको हम इस साइड से भी 1 इंच सिलाई कर देते हैं और दूसरी साइड से भी हम 1 इंच सिलाई कर देते हैं। बीच में से हमारा खुला हुआ हिस्सा है, इसको हम बीच में कर लेते हैं और यहाँ साइड से इसमें सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी साइड से भी हमें इसमें ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। अब हम इसको पलट लेते हैं। इसके कोने भी हम निकाल लेते हैं। आप सुई से या कैंची की मदद से किसी भी चीज़ से निकाल लीजिए। अब इसके बीच सेंटर में हम सुई से ऐसे करते हुए बारीक बारीक चुन्नटें डाल लेते हैं। धागे को खींच लेते हैं अच्छी तरीके से और इसको 2-3 बार इस पर टाइट कर देते हैं ताकि इस जगह से हमारा हिस्सा छोटा हो जाए चुन्नटें डालकर। अब हम इसको पक्का कर लेते हैं। ये देखिए हमारी ये बो बनकर तैयार हो गई है। इसके इस साइड पर हमें इसको रखकर, आप सुई की मदद से भी इसको रखकर लगा सकती हैं और मशीन की मदद से भी लगा सकती हैं। चुन्नटें भी आप सुई से भी डाल सकती हैं और मशीन से भी डाल सकती हैं। ऐसे करते हुए हम इसको पक्का करके लगा देते हैं। ये देखिए ये हमारी फ्रॉक ऊपर का योग बनकर तैयार हो गया है। ये नीचे का घेरा है, इसमें हमें ऐसे करते हुए चुन्नटें डाल लेनी है। फ्रेंड्स, जिस तरह की चुन्नटें आपने ऊपर के फ्रिल में डालनी है, इसी तरह की चुन्नटें आपको नीचे के घेरे में भी डालनी है। सेम एक सी प्लेटें हमें दोनों जगह डालनी हैं। ये प्लेट्स डालकर हमने तैयार कर लिया है इसको। अब योग वाला हिस्सा हम इस पर रखते हैं नीचे का। योग और घेरे को एक साथ जोड़कर हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी चाहिए। दोनों साइड में हमने घेरा लगाकर अपना तैयार कर दिया है। अब हम इसमें फ़िटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, फ़िटिंग की सिलाई आप अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर उसके हिसाब से भी लगा सकती हैं, क्योंकि बहुत सा बच्चा थोड़ा हेल्दी होता है और बहुत सा बच्चा मीडियम होता है। तो फिटिंग की सिलाई आप अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर लगा दीजिए।
ये इस साइड से हमने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। अब एक शोल्डर हमारा रह गया है, उस शोल्डर में भी हमें ऐसे करते हुए पाइपिंग लगा देनी है। ये पाइपिंग हमने लगा दी है। अब इसको ऐसे फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड पर हमें इसकी सिलाई लगा देनी है। ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब इस साइड से भी हम फिटिंग की ऐसे ही सिलाई लगा देते हैं। दोनों साइड में हमने इसके फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब नीचे का घेरा है, इसको हम 1 से 2 इंच तक फोल्ड कर सकते हैं। आप अपनी बेबी को पहना कर देखिए और उसके बाद नीचे का घेरा उसकी लेंथ के हिसाब से फोल्ड कर दीजिए। कम भी कर सकती हैं आप, ज़्यादा भी कर सकती हैं फोल्ड बेबी के हिसाब से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ्रॉक बनकर कितनी प्यारी लग रही है। कितना प्यारा सा इसका डिज़ाइन बन गया है। एक बार आप भी इसको अपनी बेबी के लिए ट्राई करें। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।